हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। वी आर इन अ चैप्टर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये 11th लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं ना। लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने लेवल 1 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप लोगों ने अगर अच्छे से रिवाइज नहीं किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज ये जो लेवल है उसमें क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा और क्वेश्चंस मैंने बहुत ही कम ही रखे हैं, ठीक है। बट क्वेश्चंस अगर कम है लेकिन उनका लेवल बहुत ही अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अच्छे से पहले रिवाइज कर लीजिए नोट्स, फिर ही ये वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन के भी क्वेश्चन डाले हैं, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। कोई को क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि चारों आंसर राइट हो सके। तो ये टाइप के जनरली क्वेश्चन जेई एडवांस में है आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ये लेवल 2 में डाले हुए। सो दैट दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर से वी कैन स्टार्ट विद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जो ग्रुप में भेजा होगा आपको, और उसको किसी दूसरे मोबाइल में लेके फिर आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1, रीड इट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ CH3, CH2, CHO। इसका आइसोमर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कौन है? अल्डिहाइड है। ये अल्डिहाइड है, इसका मतलब इसका DU कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, तो सबसे पहली बात तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है बच्चों। इसमें कितने कार्बन है? 3 ही कार्बन है इसमें, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली बच्चों भले DU सेम हो जाए, बट दो कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और DU सेम होना चाहिए। तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। उसने क्या बोला? नॉट एन आइसोमर बोला ना। दूसरा अगर मैं ऑप्शन देखूं, साइक्लोप्रोपेनॉल, बराबर है। ये देखो, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के बाद आप सीधा DU चेक करो, DU इसका भी कितना है? 1 है। तो ये तो इसका आइसोमर है, बट उसने क्या पूछा है? नॉट एन आइसोमर पूछा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये वाला, इस कंपाउंड की बात करें तो डेफिनेटली इसमें भी 3 ही कार्बन है। चौथा तो ऑक्सीजन है, रिंग वाला पार्ट। और दूसरी बात, इस रिंग है तो बेटा डेफिनेटली DU कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन अगर हम लोग बात करें, अलाइल अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, तो इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इस कंपाउंड का भी DU कितना है? 1 ही है, और कार्बन कितने हैं? 3 है। तो डेफिनेटली आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं था। तो स्टूडेंट्स, DU तो आगे चेक करने की बात ही नहीं बनती है। चलो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। थोड़ा स्लो ही जाएंगे ताकि एक एक चीज अच्छे से कवर करें। इसका ऑप्शन हो गया ए। सेकंड क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, आप लोग भी ट्राई करो। Which of the following is a pair of मेटामर्स? मेटामर्स के लिए क्या कंडीशन है? मेटामर्स के लिए कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, मेटामर्स के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट कंडीशन। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जब तक नहीं होगा तब तक मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, बट इसके साथ वाला कौन है? अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड सबको पता है इट इज नॉट अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये आंसर राइट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा ये आपका एस्टर है। एस्टर सबको पता है इट इज अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके, इस ग्रुप के ये साइड में कौन सा वाला ग्रुप है? ये मिथाइल है, और ये कौन है? साइक्लोहेक्साइल। बट अगर मैं ये वाला देखूं, इस साइड में देखना अभी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्साइल इधर डाल दिया उन्होंने अभी, C डबल बॉन्ड O, और ये, तो ये भी अभी आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ही है, बराबर है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स देख के बोलते सर ये तो दोनों सेम है। सेम नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से CH3 जुड़ा था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ा है? मतलब अपना साइक्लोहेक्साइल रिंग। तो सुनो अच्छे से ध्यान से, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये साइड में कौन है? O से कौन जुड़ा हुआ है? साइक्लोहेक्साइल। यहाँ पे O से कौन जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है बच्चों,
ठीक है ना। देखो ओ से ऐसे देखो, देखने में थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना, दृष्टि थोड़ी अलग है इसमें, बट अगर हम लोग बात करें ओ से कौन जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ओ से कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सी डबल बॉन्डो से कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सी डबल बॉन्डो से कौन जुड़ा हुआ है, आपका साइक्लोहेक्साइल। तो दोनों अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। दूसरी बात, आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर ये राइट है। ठीक है, फिर भी हम लोग ऑप्शन सी और डी भी डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी की बात करें तो ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन बेटा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो इसको बेटा आगे चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। मैंने आपको बोला था हेलोजेंस आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, सो ऑप्शन डी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, धीरे से सॉल्व करें, अपन ज्यादा घाई नहीं कर रहे, अच्छे से, जैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की कमी है बट लेवल थोड़ा इनका अच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप, कौन सा वाला करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार फटाक से स्ट्रक्चर्स बना लेता हूं, तब तक आप लोग ट्राई कर लो। फर्स्ट वाला अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, ये फर्स्ट वाला है। दूसरे वाले की बात करें तो वो सेकेंडरी अमाइन है। कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है ना, तीसरे वाले की बात करें तो वो वापस से आपका प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। एंड लास्ट ऑप्शन की बात करें तो वो आपका वापस से कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। और मैंने आपको बोला भी था कि अमाइंस में प्राइमरी सेकेंडरी ये सब क्या है बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये सब क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, तो चलो अभी तसल्ली से सॉल्व करना है, देखते हैं आराम से। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट बोला है, नॉट। ठीक है, अगर आपने प्रिंट आउट लिया तो अंडरलाइन कर लेना नॉट, नहीं तो दिमाग में अंडरलाइन करो फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए रीड करो। A and 1 and 2 आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये कौन सा अमाइन है, ये 1 डिग्री अमीन है, और ये कौन सा है 2 डिग्री। सो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट द करेक्ट रिलेशन, मतलब कौन सा वाला करेक्ट नहीं है। तो आंसर ए तो नहीं हो सकता। 1 and 2 आर FI, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये तो ट्रू है। हम लोग को क्या बोलना है, कौन सा वाला गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड 2 डिग्री अमीन है और फोर्थ भी 2 डिग्री अमीन है, आर मेटामर्स। मेटामर्स बोल सकते हैं, 2 डिग्री अमाइन जो है वो मेटामेरिज्म शो करता है, 1 डिग्री शो नहीं करता है। तो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बराबर है। अभी हमको ये चेक करना पड़ेगा, ये आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अभी इसके दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, फोर्थ ऑप्शन ऐसे था, हाँ चलो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये साइड में क्या है, साइक्लोहेक्साइल के ऊपर 2 मिथाइल है, यहाँ पे सिर्फ साइक्लोहेक्साइल है, तो दोनों अलग अलग हो गए। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो CH3 और यहाँ पे C2H5, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। सो डेफिनेटली दे आर व्हाट, मेटामर्स। सो 2 and 4 आर मेटामर्स। बट उन्होंने क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। बहुत बार स्टूडेंट्स मुझे ना क्लास टेस्ट के बाद, इवन एग्जाम्स के बाद, जो मेन एग्जाम होता है उसके बाद भी बोलते हैं, सर क्वेश्चन में नॉट बोला था, मैंने देखा नहीं और मैंने सही वाला टिक कर दिया। मतलब ये आंसर तो राइट ही है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉट बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। थर्ड ऑप्शन देखो, 1 and 4 आर डैश आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, 1 कौन सा है, 1 डिग्री अमाइन है, और ये कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। पोजीशन हो या ना हो, पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो पहले सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, राइट टाइम पे एफ में बजा CP में। तो अगर मैं बात करूं फंक्शनल भी है और पोजीशन भी है, तो डेफिनेटली कौन सा सिलेक्ट होगा, फंक्शनल सिलेक्ट होगा। तो डेफिनेटली बच्चों मुझे होता है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, 1 and 4 आर, पोजीशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। बट उन्होंने तो कुछ अलग ही दिया है, उन्होंने क्या बोला है, पोजीशन दिया है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा। तो मेरा आंसर राइट कौन सा है, उन्होंने नॉट करेक्ट बोला ना, तो ऑप्शन सी क्या है बेटा, नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, 1 and 3 आर चेन आइसोमर्स, फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर्स। यहाँ पे चेन कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे चेन कितने कार्बन का, 1 2, 2 ही है। तो डेफिनेटली बेटा दोनों में चेन लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो 1 and 3 आर CI, ये भी राइट ही है।
तो अपने को कौन सा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, और उन्होंने बोला था रॉन्ग ही ढूंढना है, तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, सी आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़े से कैसे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें मैं फटाफट नहीं सिखा पाऊंगा, स्लो ही जाएंगे ताकि आपको समझ में भी आए, और वैसे भी ऑनलाइन लेक्चर है तो थोड़ा सा अपन स्लो ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम इनोलाइजेशन किसके अंदर, इनॉल मतलब टॉटोमेरिज्म। तो जब भी वर्ड आ जाए बेटा क्या, इनॉल, इनॉल वर्ड आ जाए तो समझ जाना टॉटोमेरिज्म की बात आ रही है। तो नोट्स में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इनॉल का मतलब क्या आता है, टॉटोमेरिज्म की बात आ रही है। मैक्सिमम किसके अंदर मैक्सिमम टॉटोमेरिज्म होगा, तो सबको पता है एरोमेटिक इनॉल, ऑर्डर क्या था याद है सबको, भूल गए, चलो कोई नहीं वापस रिवाइज करते हैं। एरोमेटिक इनॉल, फिर बीटा डाई कार्बोनिल, बीटा डाई कार्बोनिल, फिर क्या था बताओ, यस बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, फिर मोनोकार्बोनिल, यही था। तो ये वाला तो अपने को ऑर्डर पहले से याद है। तो अभी हम लोग को देखना है कि मैक्सिमम इनोलाइजेशन, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन मतलब एक ही आंसर इसमें राइट है, तो हम लोग अभी एक एक करके चेक करेंगे। तो पहले आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो वो कौन है, एसीटोन है, और एसीटोन जो है बेटा इसमें सिर्फ एक ही कार्बोनिल है, तो ये मोनोकार्बोनिल हो गया, मोनो क्या हो गया, कार्बोनिल, ठीक है ना। तो इसका तो नंबर लास्ट में आता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, बीटा कीटो अल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो इसका तो डेफिनेशन, इसका तो डेफिनेटली क्या आएगा, ये बीटा डाई कार्बोनिल होगा, तो इसका तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली अभी अगर फिलहाल देखें तो ऑप्शन ए और बी में से राइट कौन सा है, बी राइट है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो ये भी बीटा डाई कार्बोनिल है, तो फिलहाल अभी ट्राई किसके किसके बीच में हो गया, सेकेंड और थर्ड के बीच में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे ना, तब जाके यहाँ पे बेटा लेवल 2 के क्वेश्चन आपको काम आएंगे। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो रूल्ड आउट हो गया, इसका तो सबसे कम था, इन दोनों का ज्यादा है। अभी कैसे चेक करने का, दोनों में से ज्यादा किसका रहेगा, तो ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो फिर ये साइड देखना है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इससे अच्छा कौन सा हो जाएगा, CH3। अगर अगर इसकी जगह पे C6H5 होता मतलब बेंजीन होता तो और अच्छा होता। तो बीटा डाई कार्बोनिल में सबसे कम कौन, हाइड्रोजन वाला, फिर उससे बाद अल्काइल वाला अच्छा, और फिर बाद में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, बेंजीन रिंग होगा तो और अच्छा। बट अगर मैं ऑप्शन नंबर डी देखता हूँ, ऑप्शन नंबर डी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखिएगा जरा सब लोग थोड़ा सा मैं लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ, इस तरीके से दिया है करेक्ट। अभी मैं क्या करूंगा, ये अल्फा कार्बन है बट यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, ये भी तो अल्फा है, यहाँ से मैं अगर हाइड्रोजन को हटाता हूँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये तो फेनॉल हो गया। और फेनॉल पता है ना सबको कौन सा इनॉल है, यस इट इज एरोमेटिक इनॉल। तो एरोमेटिक इनॉल का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, मैंने बोला ना 99.9% के रेंज में होता है, बहुत सारे बुक्स में तो 100% भी दिया होता है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट ना। अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ, 5 वाला क्वेश्चन, टॉटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय, किसके अंदर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ये वाला कंपाउंड दिया है, हाँ इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो अल्फा पे डबल बॉन्ड है, इधर भी अल्फा पे डबल बॉन्ड है, तो काम नहीं होगा, तो फिर गामा पे देखना पड़ेगा। तो बीटा और गामा, गामा पे बेटा इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो इसमें क्या लिखूंगा, नो टॉटोमेरिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, आगे बहुत काम आएगा अपने को, एंट्रेंस में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। बट स्टूडेंट्स ये वन करेक्ट ऑप्शन है, तो हम लोग बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको हर एक ऑप्शन भी चेक करके बताऊंगा कि कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें तो टॉटोमेरिज्म डेफिनेटली होगा, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, कोई भी एक साइड से अपन अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं
तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म तो हो रहा है ना इसमें, तो अपना आंसर तो कौन सा है, ए ही है। बट फिर भी हम लोग बाकी सब ऑप्शंस भी टिक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी, ये कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, सॉरी इस कंपाउंड की बात करूं, तो इस कंपाउंड में भी टॉटोमेरिज्म होगा। कैसे, ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, अगर वापस अपनी जगह पे चला गया, तो ये तो बेंजीन रिंग ही है, और यहाँ पे क्या आएगा, CH है ना अभी, तो CH2 हो जाएगा, N फिर डबल बॉन्ड O, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन तो मैंने क्लास में सॉल्व भी कराया था नॉर्मल लेक्चर में। इस टाइप का कंपाउंड है, और ये अल्फा, ये भी अल्फा, इसके लिए अगर बात करें तो ये अल्फा और ये भी अल्फा, और इसके लिए ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो सब जगह से अगर अपन हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे भी OH, इस टाइप से। सो डेफिनेटली इसमें भी क्या हो रहा है, टॉटोमेरिज्म तो शो कर ही रहा है। तो किस में टॉटोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है, फर्स्ट वाले में टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है सबको। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल मतलब कीटो और फिर वो इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो C6H5, C6H5 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेंजीन ही होता है, और C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन ही बेंजीन का, और बेंजीन का अल्फा कार्बन आ जाए तो टॉटोमेरिज्म का सवाल ही नहीं उठता है। ऑप्शन बी की बात करें, एक साइड में बेंजीन रिंग है, इस कंपाउंड को एसिटोफिनोन बोलते हैं, मैंने आपको कॉमन नेमिंग में सिखाया था। यहाँ पे CH3 लिखा है, तो मैं इसको CH2H लिख सकता हूँ। तो ये भी कार्बन अल्फा, बट ये साइड से तो नहीं होगा, बट ये साइड से पॉसिबिलिटी है ना, तो क्या इसमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा ये कंपाउंड, यस, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, नॉट फ्रॉम बेंजीन साइड बट फ्रॉम CH3 साइड, तो इसमें टॉटोमेरिज्म शो होगा। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन ऑप्शन नंबर बी। बट फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। एक साइड में बेंजीन है, थर्ड ऑप्शन C6H5 मतलब बेंजीन, तो ये साइड से पॉसिबिलिटी 0, और दूसरे साइड में भी बेंजीन है, देख लो, तो ये साइड से भी पॉसिबिलिटी क्या है, 0 हो गया। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन देखें, एक साइड में तो बेंजीन रिंग है, और दूसरे साइड में टर्ड ब्यूटाइल है, बेंजीन से 0, और टर्ड ब्यूटाइल की बात करें तो इस कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन ही नहीं है, देखो अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 6 हो गया। ठीक है ना, इसका फोटो लो, फिर हम लोग 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग 7th क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करें। एक बार खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7 सिंगल करेक्ट ऑप्शन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है ना, Which among the following compound will give maximum enol content in the solution? किसके अंदर इनॉल कंटेंट मैक्सिमम होगा, तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट का ऑर्डर क्या है बताओ। यस, वेरी नाइस, इट इज सबसे पहले अरोमेटिक इनॉल, फिर बीटा डाइकार्बोनिल, फिर बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, फिर मोनोकार्बोनिल। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए, करेक्ट ना। तो ये ऑर्डर हमको याद है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, ठीक है ना, फर्स्ट वाला C6H5 बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन है सर, ये बीटा डाइकार्बोनिल है। तो बीटा डाइकार्बोनिल डेफिनेटली बेटा एरोमेटिक इनॉल के क्या आता है, जस्ट बाद में आते हैं, बट देखते हैं ना कोई एरोमेटिक इनॉल तो नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो CH3 है, C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे CH3। ये देखो वापस आ गए ना बीटा डाइकार्बोनिल वाले। ये सब एंट्रेंस में थोड़ा अगर उनको पेपर टफ बनाना होगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। इजी बनाना है, मीडियम बनाना है, तो लेवल 1 के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं। अभी आप बोलो इन दोनों में से, ये भी बीटा डाइकार्बोनिल, ये भी बीटा डाइकार्बोनिल, एक काम करते हैं चारों लिख लेते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए,
थर्ड ऑप्शन में सी डबल बॉन्ड हो एक ही बार है, तो ये तो मोनो कार्बोनिल हुआ, तो मोनो कार्बोनिल तो डेफिनेटली बच्चों लिस्ट में आएगा ही नहीं, तो लास्ट में आता है, देखो ना एक ही बार कार्बोनिल है, सी डबल बॉन्ड हो मतलब कार्बोनिल होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो मुझे बता बेटा अभी फाइट किसके किसके बीच में हो रहा है, अभी भी स्टिल ए एंड बी के बीच में। अगर मैं ऑप्शन डी देख लेता हूँ डी में भी तो इधर 2 बार कार्बोनिल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है, वो बीटा कीटो एस्टर है, ये देख लो वहाँ पे CO देखो दिया ना, तो ये वाला एस्टर पार्ट हो गया ना अभी, तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा कीटो एस्टर हो गया। तो अभी आप बताओ, मन में हमारे सवाल उठ रहा है क्या कि अभी डेफिनेटली बेटा ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकते, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन सी और डी तो होंगे ही नहीं, तो बच्चों ऑप्शन कौन सा है, या तो ए या फिर बी। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि आंसर ए है या बी है, सर उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि बीटा डाइकार्बोनिल दोनों भी है, दोनों के दोनों क्या है, बीटा डाइकार्बोनिल है। अभी बीटा डाइकार्बोनिल दोनों है अगर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, दोनों में सेम हुआ, बट यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है, और मैंने बोला था हाइड्रोजन होगा तो सबसे कम, फिर मिथाइल अल्काइल ग्रुप होगा तो थोड़ा ज्यादा, और बेंजीन रिंग होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सर ऐसा क्यों, लेकिन इसका रीजन बता दूं मैं, तो इसका आंसर पहले को बताओ कौन सा है, आंसर तो ए ही है, बट रीजन, अगर मेरे पास में कभी बीटा डाइकार्बोनिल आ जाए, बीटा डाइकार्बोनिल, तो इनके अंदर परसेंटेज इनॉल कंटेंट कैसे डिसाइड करेंगे, परसेंटेज इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा अगर दोनों साइड में बेंजीन हो जाए, क्या बोला मैंने सुना, इसका रीजन बताता हूँ, डोंट वरी, दोनों साइड बेंजीन हो जाए तो और अच्छी बात है, फिर एक साइड में बेंजीन दोनों साइड में बेंजीन, फिर एक साइड में बेंजीन, ठीक है ना, एक साइड में अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर एक साइड में बेंजीन, इधर हाइड्रोजन, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, ये भी हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स या फिर यहाँ पे भी CH3 है, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप, तो मतलब अल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, C6H5 को। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इधर एक जगह पे हाइड्रोजन डाल देंगे ऐसा, फिर क्या करेंगे सर, दोनों जगह पे हाइड्रोजन डाल देंगे ऐसा। सर लेकिन ऐसा होता क्यों है, उसका रीजन सुनो, इसका रीजन क्या पता है, अगर मैं इसका कीटो इनॉल टॉटोमर बनाता हूँ, समझो जस्ट इमेजिन करो ये बेंजीन रिंग है ऐसा, बराबर, C डबल बॉन्ड हो, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड हो, और समझो यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। चलो तो मुझे बता बेटा इसका कीटो इनॉल टॉटोमर क्या होगा, यहाँ से एक H निकल के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका टॉटोमेरिज्म के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, बेंजीन रिंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बेंजीन रिंग एज इट इज है, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे OH आ रहा है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग। तो अभी इसमें सबसे बड़ा अच्छी बात ये है कि ये जो कंपाउंड है उसमें कैसे है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल ऐसे, सुनो कैसे, हाँ यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, समझो यहाँ से, तो सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, फिर सिंगल आ रहा है, यहाँ पे डबल आ रहा है, तो डबल के बाद यहाँ पे सिंगल, या फिर यहाँ से शुरू हो रहा, डबल, ध्यान से देखना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जितना ज्यादा ऐसा होगा, जितना ज्यादा ऐसा होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, तो इसको बेटा केमिस्ट्री में कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के मेथड को क्या बोलते हैं, या फिर इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। और जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उस कंपाउंड को कलर भी आ जाता है, तो जो आप डाइज बोलते हो ना, डाइज, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जरूर अपने सिलेबस में नहीं है, जो डाइज होते हैं, जो कपड़ों के ऊपर कलर होता है या हेयर डाई होता है, जो भी डाइज होते हैं, केमिस्ट्री में डाइज का मतलब वो हेयर डाई नहीं होता है, कपड़ों के ऊपर जो कलर आता है, डाइज होता है, वो सब बेटा इसी टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना डार्क कलर आएगा, क्यों, क्योंकि वो लाइट को उतना ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो याद रखना, अगर बेंजीन रिंग आ रहा है तो उसके अंदर परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो मुझे बस झगड़ा तो इन दोनों में था,
इन दोनों में भी बेटा हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसमें बेंजीन रिंग होता है। अगर समझो इसको अगर कंपेयर करना होता ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें दोनों साइड में बेंजीन रिंग है, तो और सोने पे सुहागा हो जाता। तो स्टूडेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो। ये टाइप के कंसेप्ट्स है, ये टाइप की चीजें जो है वो सब आपको किस में बताई जाएगी, ऐसे लेवल टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें बताई जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से, और ये जो वर्कशीट है आपके पास में अगर पॉसिबिलिटी है तो आप इन सब वर्कशीट्स के और लेवल 1 लेवल 2 के प्रिंट आउट लेके आपके नोटबुक में स्टिक कर दो, या फिर अलग से एक फाइल बना दो, और ऐसे टाइप के जितने भी वर्कशीट में भेजूंगा प्लीज आप उनको अच्छे से सीरियसली लेना और सॉल्व करना, और ये नोटबुक में सब एक एक पॉइंट भी लिखना है, ठीक है। सो इसका आंसर कौन सा हो गया अपना, ए हो जाएगा ना। स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने सिंगल करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, मतलब जिसमें एक से ज्यादा आंसर राइट होंगे। ये जेई एडवांस में पूछे जाते हैं जनरली, हम लोग को नीट में और जेई मेंस में नहीं आते हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल बढ़ा के रखेंगे तो अच्छा है। मेरा तो एक ही आ रहा है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। मेहनत पूरी करेंगे, अपन प्रिपेयर करेंगे वर्स्ट कंडीशन के लिए, एंड बट हम लोग मन में हमेशा ये आशा लेके चलेंगे कि अच्छा ही होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही खिलाड़ी हमेशा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और कंपाउंड्स, देखो वहां पे क्वेश्चन में बोले कंपाउंड और कंपाउंड शोज हायर इनॉल कंटेंट देन कीटो, किसके अंदर इनॉल ज्यादा होगा कीटो के मुकाबले, कीटो के मुकाबले किसमें ज्यादा इनॉल होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये कीटो था और ये इनॉल था, ठीक है ना। अब ये ज्यादा स्टेबल है, सुनो मेरी बात, ये और ये दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला सर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 50% से ज्यादा कि कम। सॉल्यूशन में तो दोनों रहेंगे, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन 50% से क्या रहेगा, ज्यादा। तो वही क्वेश्चन पूछा है किसके अंदर 50% से ज्यादा है। तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो है बेंजाल्डिहाइड। पहली बात तो इस कंपाउंड में तो टॉटोमेरिज्म होगा ही नहीं, इसमें तो टॉटोमेरिज्म होगा ही नहीं, तो मतलब कंफर्म है कि ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। एक बार याद रखना, इसमें क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे रहते हैं, और आप ये सोच के चलिए कि मतलब दिमाग लगाएंगे नहीं तो इसमें क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी देखिए, मोनोकार्बोनिल है, और मोनोकार्बोनिल मैंने आपको पहले ही बोला था कि मोनोकार्बोनिल तो लिस्ट में लास्ट में आता है, तो ये वाला उल्टा ऐसे ही ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो इसमें भी परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हम लोग देखते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए, पहले इसका फोटो लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप हो गया होगा आप लोग का ना। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आप लोगों ने ट्राई किया है, आई होप ऑप्शन सी में सबको फेनॉल आया होगा, और फेनॉल मैंने आपको बोला था 99.9%, बहुत सारे बुक्स में तो 100% भी दिया होता है, 99.9 का मतलब ऑलमोस्ट 100 ही हुआ ना, इस वजह से। तो अगर मैं ऑप्शन सी देखूं तो इसमें ये देखो, ये अभी कौन से फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में है, ये कीटो फॉर्म है, कीटोन मतलब ये कीटो फॉर्म। अगर मैं इसमें टॉटोमेरिज्म करवाऊं, यहाँ पे 2 H है, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो जैसे मैं यहाँ से H लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो फेनॉल हो गया, तो अभी ये इन ऑल में कन्वर्ट हुआ, कैसे, ये डबल बॉन्ड है मतलब इन, और OH मतलब ऑल, तो इसमें इसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, अप्रोक्सीमेटली कितना, 100%। मैंने बोला था ना ये भी रहता है, तो इसका परसेंटेज बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली मतलब 100 मतलब 99.9999 भी बोलेंगे तो भी इसका परसेंटेज तो बहुत ही कम हो गया। तो इसका मतलब आंसर सी राइट है, बट मैंने क्या बोला था, मोर देन 1 करेक्ट। हाँ एक और बात है, जनरली स्टूडेंट पूछते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है, क्वेश्चन होता है मोर देन 1 टाइप, बट आंसर एक ही राइट होता है ऐसा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, 99.9% केसेस में ऐसा होगा कि एक से ज्यादा आंसर राइट है, बट कभी अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आंसर राइट है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को अपने कंसेप्ट के हिसाब से बात करनी है। ये कंपाउंड देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा यही वाला कंपाउंड है, इसमें बेटा मुझे बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे C6H5 है, यहाँ पे बेटा अगर समझो CH3 डाल दूँ तभी भी यही वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज एक साइड से इसमें कॉन्जुगेशन भी है, और यहाँ पे पता है ना ये चिलेट बनता है, चिलेट मतलब रिंग फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना बच्चों, ये वाले के अंदर भी कीटोन फॉर्म से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इनॉल फॉर्म होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH ऐसे कर दूं तो भी ये क्या है, हाईली स्टेबल है। सो दिस इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ चिलेट फॉर्मेशन, मतलब रिंग बनेगा इसमें इस वजह से। तो इसका आंसर कौन कौन सा राइट है, इट इज ऑप्शन
सी कॉमा डी, ठीक है ना। इनको एग्जाम में मार्क कैसे किया जाता है वो हम लोग क्लास में आपको बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने आंसर्स राइट है। अभी आप लोग बोलोगे सर 2 सर्कल करना है, इसका मेथोडोलॉजी जेईई एडवांस के जो बच्चे होते हैं इनको बताया जाएगा कि एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होता है तो वहाँ पे किस तरीके से मार्किंग की जाती है। उसका मार्किंग पैटर्न पूरा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, थोड़े उनका अलग तरीका होता है। तो वो मैं और आपको क्लास में ही बताया जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ खाली कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आंसर आपका सी एंड डी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, अभी ये जितने भी मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है बेटा वो बहुत ही तसल्ली से सॉल्व करना है वरना सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म, किसमें टॉटोमेरिज्म होगा। अब ये देखो फर्स्ट ऑप्शन, इसको यूरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसमें तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि इसमें तो अल्फा कार्बन नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कंपाउंड स्पेशली है, इसमें देखो अल्फा नाइट्रोजन है तो और उसके ऊपर हाइड्रोजन है तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। और ये क्या बनाएगा, NH, C डबल बॉन्ड यहाँ पे OH और सिंगल बॉन्ड NH2। तो इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो राइट है। ये इंपॉर्टेंट भी याद भी रख लेना, मैंने आपको बोला था ना कि कोई कोई चीजें जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अपने को ज्यादा क्लिक होगी और वहां पे अच्छे से समझा भी पाऊंगा मैं। उसके बाद में इसको हम लोग थायो यूरिया बोलते हैं, इसको यूरिया बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड मैं बना रहा हूँ, सल्फर आ गया, सल्फर मतलब थाया, तो इसको थायो यूरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, थायो यूरिया, ठीक है। इस कंपाउंड की बात करें तो वापस सेम, इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगा, सेम ही है कंपाउंड दोनों। सल्फर और ऑक्सीजन की दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत सारी सिमिलर भी है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे SH थायो अल्कोहल और ये NH2, तो इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो इसका आंसर A और B तो हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर गर्ल्स, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, होगा। CH2 इधर क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे CH3, टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो आंसर सी भी राइट है। चलो 3 हो गए, अभी चौथा तो सबको पता ही है। आप लोग को एक बात समझ में आ गई, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा करा के इवन लेवल 1 और लेवल 2 में क्वेश्चन सॉल्व करा करा के अभी चीजें याद हो गई होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर अभी हमको आ रहा है सर, तो डेफिनेटली बच्चों आपने मेहनत किया है मेरे साथ, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो आएगा। तो इसका आंसर क्या है आंसर ABCD। तो ऑप्शंस कौन कौन से राइट है इसके, A भी राइट है, B भी राइट है, C भी राइट है और D भी राइट है। तो इसका आंसर ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग, कौन सा वाला सही मैचिंग है। तो अभी हम लोग इसमें माहिर हो गए। फर्स्ट वाला कौन है पहले वो बताओ सर। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये कौन है सर, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड बोलते हैं बेटा, मैं आपको बोलूंगा आप लोगों ने गलत बोला, ये अल्डिहाइड नहीं है, एस्टर है। अल्डिहाइड होता तो C डबल बॉन्डों से कार्बन जुड़ा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये कार्बन नहीं, ये एस्टर है। तो ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर है। तो मुझे बताओ ये पॉलीवेलेंट है क्या, ये पॉलीवेलेंट है नहीं, तो मेटामर्स तो हो नहीं सकता, मेटामर्स नहीं हो सकता, बराबर। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। सो दे आर डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है मेटामर्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। उन्होंने करेक्ट मैचिंग बोला ना, तो फर्स्ट वाला आंसर राइट नहीं है। दूसरा वाला देखो, ब्यूट 1 याइन, ये देखो ये ब्यूट 1 याइन है, उसके बाजू में उन्होंने लिखा है ब्यूट 2 याइन। तो डेफिनेटली बच्चों इसमें कार्बन का चेन कितने कार्बन का है, 4 का है। यहाँ पे कार्बन का चेन कितने कार्बन का है, यहाँ पे भी 4 का है। तो डेफिनेटली बच्चों चेन आइसोमर्स तो नहीं है। डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 2 के बीच में था, अभी 2 और 3 के बीच में। सो डेफिनेटली दे आर डैश आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। उन्होंने क्या बोला, पोजीशन आइसोमर्स, मतलब ऑप्शन बी राइट है। बट स्टूडेंट्स बी केयरफुल, वी आर सॉल्विंग व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी देखूं तो ऑप्शन नंबर सी में उन्होंने प्राइमरी अमाइन दिया है
और उसके जस्ट नीचे दिया है वो भी प्राइमरी अमाइन है। चेन का लेंथ दोनों में सेम ही है, इसमें सेकंड नंबर पे अमाइनो ग्रुप है, इसमें फर्स्ट नंबर पे अमाइनो ग्रुप है, सो दे आर डैश आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। उन्होंने बोला टॉटोमर्स, टॉटोमर्स होने के लिए क्या चाहिए, टॉटोमर्स शो करने के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है 1 डिग्री अमाइन? नहीं है, तो ये आंसर रॉन्ग है। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अभी तक फिलहाल बी राइट है। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और ये नीचे वाला कौन है, ईथर है। तो इथाइल अल्कोहल और ईथर डेफिनेटली दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, सो दे आर डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, और उन्होंने भी फंक्शनल ही दिया है। तो इसके लिए आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों, बताओ? ऑप्शन बी कॉमा डी, इसका आंसर हो जाएगा बी कॉमा डी। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बाद वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए सब लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही तसल्ली से सॉल्व करिए, तब तक मैं बोर्ड क्लीन करके रखता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ट्राई करिए तब तक। फोर्थ वाला क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, अभी तो हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, हैव फंक्शनल आइसोमर रिलेशन विद, दिस कंपाउंड हैज फंक्शनल आइसोमर रिलेशनशिप विद। पहली बात तो इसका DU कितना है, 1 है। डिनो कार्बन 1 2 3, डिनो वापस से उन्न रन्न मून नाल अंजे, टोटल 5 कार्बन कितने हैं, 5 है। तो कार्बन का नंबर 5 है और DU कितना है, 1 है। कैसे पता चला DU 1? क्योंकि ये एसिड है ना, तो C डबल बॉन्ड O होगा ना, एक ही डबल बॉन्ड है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ये कंपाउंड कुछ तो दिया हुआ है, तसल्ली से घाई मत करना, पहले बोल देता हूँ, नहीं तो रॉन्ग आएगा फिर। देखो इस कंपाउंड की बात करें तो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और DU कितना है, अल्डिहाइड है, तो DU कितना है, 1 है। तो ये आंसर आपका राइट है। दूसरा, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो, सेम ही आएगा। दूसरा, ये फंक्शनल आइसोमर्स हुए। दूसरा किधर गया, हाँ इधर ये कौन है बच्चों, एस्टर है। क्या है, एस्टर। कार्बन गिनो मेरे साथ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो डेफिनेटली मैच होगा। इसका भी DU कितना है, 1, तो आंसर बी भी राइट है। थर्ड ऑप्शन देखो, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH। ये देखो इस कंपाउंड की बात करूं तो डबल बॉन्ड एक आया, मतलब DU तो 1 ही है, ठीक है ना। कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये आंसर भी राइट है। तो ABC तक तो राइट हो गया। चलो भगवान करे D भी राइट हो जाए। D की अगर बात करें, इस टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, इसके क्रॉस में भी इधर एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे रिंग है, मतलब DU 1 हो गया। DU कितना हो गया, 1। गिनो कार्बन, कार्बन गिनो 1 2, ये मत गिनना, ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, और ये देखो 5। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A B C एंड D। तो इसके चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ABCD। क्वेश्चन नंबर 5। अभी आप लोग के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता रहेगा कि सर एग्जाम में समझो अगर हम लोग ने 3 आंसर्स तो सिलेक्ट कर लिए और समझो चौथा हमारा रॉन्ग आ गया, तो पहले जो JEE एडवांस में कैसा होता था कि अगर एक भी रॉन्ग किया आपने टिक, या फिर समझो चारों ऑप्शन और अगर आपने 3 ही टिक किए तो पूरे क्वेश्चन के मार्क्स आते थे। अभी ऐसा नहीं होता है, अगर समझो चारों ऑप्शन राइट है और आपने समझो सिर्फ 3 ही टिक किए तो 3 का ही मार्क्स मिलेगा, 2 टिक किए तो 2 का ही मार्क्स मिलेगा, ऐसा। तो पहले थोड़ा सा नेगेटिव था, बट अभी थोड़ा पॉजिटिविटी फैल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 वाला ट्राई करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉल फॉर्म इज
डोमिनेंट ओवर कीटो फॉर्म, मतलब इनॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ग्रेटर देन किससे, कीटो, ऐसा ढूंढना है। तो ऑर्डर याद है, अरोमेटिक फिर बीटा डाइकार्बोनिल, भूल गए तो वापस रिवाइज करो, अरोमेटिक फिर बीटा डाइकार्बोनिल फिर बीटा कीटो एस्टर फिर मोनोकार्बोनिल। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इस कंपाउंड की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर एक एच है। इस कंपाउंड के अंदर आप टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वाला एच अंदर शिफ्ट होके बॉन्ड शिफ्ट होके ये रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिंग में तो है ये अरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अरोमेटिक इनॉल सबसे ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो डेफिनेटली आपका आंसर ए तो राइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीटो से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, इनॉल। इनॉल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कीटो, तो कीटो फॉर्म से ज्यादा कौन है, इनॉल, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। दूसरा दूसरा तो डेफिनेटली होगा ही होगा, दूसरा वाला तो 101% है ही है, क्योंकि ये तो मैंने बहुत बार क्लास में प्रैक्टिस कराया है ऑनलाइन लेक्चर्स में, कि यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेनॉल में, प्रीवियस बोर्ड पे भी बनाया था हमने, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इनॉल है, तो डेफिनेटली ये तो अरोमेटिक है और ये नॉन अरोमेटिक था, तो डेफिनेटली ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। ऑप्शन सी की बात करें तो मोनोकार्बोनिल है, मोनोकार्बोनिल है, अभी ये कन्वर्ट तो हो सकता है, बट इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बेटा ये वाला कम होगा। सुनो मेरी बात, मोनोकार्बोनिल में ये वाला क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिंग तो नहीं बन रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके ऊपर है, कार्बन पे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो याद रखना मोनोकार्बोनिल में तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये आंसर सी क्या हो जाएगा अपने लिए, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी देखो बच्चों, ऑप्शन डी भी सर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी मोनोकार्बोनिल ही है, तो मोनोकार्बोनिल है तो डेफिनेटली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, नोट इन मोनोकार्बोनिल्स कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म, ठीक है। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन, इंटीजर टाइप, इसमें कितने आंसर्स राइट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक दिया है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स राइट है उसके हिसाब से कैसे वो एग्जाम में टिक करना है वो सब बाद में बताया जाएगा क्लास में, अभी हम लोग खाली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ देम विल शो टॉटोमेरिज्म, टेक 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स का टाइम ले लो और चेक करो कि कौन कौन सा कंपाउंड जो है इसमें से टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। चल आई थिंक हो गया होगा सबका, बहुत इजी क्वेश्चन ही है। फर्स्ट वाला अगर हम लोग बात करें ए वाले की जाए, तो ए वाला कंपाउंड तो कौन है, बेंजाल्डिहाइड है, इस कंपाउंड में तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला जो है वो है एसिडल्डिहाइड। बच्चों आप लोग कॉमन नेमिंग बार बार प्रैक्टिस करना, और अगर आप समझो कुछ डाउट भी रहेगा या फिर समझो भूल भी जाते हो तो आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप वीडियो लेक्चर्स बार बार भी देख सकते हो। इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये तो कैंसिल है, ये वाला राइट है। सी वाला देखो, सी वाला, सी वाले कंपाउंड की अगर बात करें तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगा, ये आपका एसिडोफिनोन है, इस साइड से नहीं होगा, CH3 के साइड से तो होगा, ठीक है। तो ये CH3 के साइड से अगर होगा तो यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, तो ये सी वाला भी राइट है। तो ए वाला गलत, बी वाला राइट, सी वाला राइट, डी वाला देखो अभी, डी वाला ये तो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये वाला इस तरीके से, तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो डी वाला नहीं होगा। ई वाला चेक करो, ये तो एसीटोन है, कौन है ये, एसीटोन, और जस्ट ऊपर ही बनाया था अपन ने, शायद किधर बनाया था एसीटोन, शायद प्रीवियस बोर्ड पे बनाया था। एसीटोन जो है बच्चों वो तो शो करेगा ही, CH3 C इधर OH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी शो करेगा। तो ई तक हो गया, अभी आगे का देखते हैं, चलो आप लोग बनाओ जरूर, ट्राई करो, इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं, ट्राई करो साथ में। चलो एक ही पार्ट इरेज करता हूँ, ज़्यादा जरूरत नहीं अपने को भी। F
की बात करें तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड होके दोनों साइड में कौन सा रिंग है? बेंजीन रिंग है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। G की बात करें, G की, तो इसमें पॉसिबिलिटी है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस कार्बन को कौन सा बोलेंगे? अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? CH डबल बॉन्ड C, इधर OH और इधर H। तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। H की बात करें, H की, तो इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके लिए ये अल्फा कार्बन, आराम से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए अल्फा कार्बन, तो डेफिनेटली बच्चों इसमें क्या होगा? इसके यहाँ पे से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, फिर यहाँ पे OH और इधर डबल बॉन्ड, तो ये एक हो गया, ठीक है ना? तो इसका मतलब H के अंदर भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वाला I वाला अगर अपन देखें तो ये तो मैंने आज ही सिखाया था आपको, ये वाला में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इस कंपाउंड के अंदर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 11 एंड वी हैव फिनिश्ड लेवल 2, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जितनी भी चीजें थी मैंने डिटेल में एक एक चीज समझा दी। 10 लेक्चर नहीं, 9 लेक्चर हम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने में लगा, और 10वां और 11वां लेक्चर, दैट इज 10th एंड 11th लेक्चर, हम लोग ने एमसीक्यू सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे और एमसीक्यूज में देखूंगा, अगर मेरे पास और देखूंगा, अगर अवेलेबल है तो मैं क्वेश्चन बना के ग्रुप में भेजूंगा, तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। So this is the end of lecture number 11. Next lecture में we will be starting with stereoisomerism. So we have finished totally with what? Structural isomerism. Next lecture we will start with stereoisomerism. तो students एक एक चीज को अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, आपको बहुत इजी लगेगा. So we'll meet in the next lecture, lecture number 12 with stereoisomerism. It's a very very important, और वो मैं पूरा का पूरा आपको केमिस्ट्री के मॉडल्स के साथ सिखाऊंगा. मॉडल्स इन द सेंस कैसे? जैसे कि अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड है तो हम लोग उसको इन तरीके के मॉडल से सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल है। केमिस्ट्री में ऐसे मॉडल्स से हम लोग को चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये केमिस्ट्री के मॉडल्स को भी यूज करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर या फिर 3D आइसोमर्स। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।